बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं और हुकूमत ने अपोजिशन को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करने की पेशकश की है, जो अभी तक उनकी तरफ से फ़ाइनल नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला हुकूमत कर चुकी है कि किसी भी डंडा बरदार फोर्स को सूबे से नहीं निकलने दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट फ़ैसला है और ना ही वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे, ना नए इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी सियासत है, जमहूरी सियासत है। 5 साल के लिए हुकूमत मुंतखब होती है और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको 4 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। फजलुर रहमान अपने मकसद में तो कामयाब हो चुके हैं। वो चाहते थे कि कश्मीर का मसला पीछे धकेला जाए, वो पीछे धकेलने में कामयाब हो चुके हैं। जो मोदी चाहता था, जो भारत चाहता था, वो काम फजलुर रहमान ने उनके लिए करके दे दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अगर पुरअमन तौर पे एहतजाज है तो पुलिस और अमन व अमान वाले इदारे भी पुरअमन नहीं रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो फिर वो इदारे हरकत में आएंगे। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है, नवाज़ शरीफ बीमार हैं, हमारी पूरी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ को सेहत दे, लेकिन इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बीमारी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त वो तमाम नून लीग के तर्जुमान जो बिलों में घुस चुके थे, अब बाहर एक एक करके बाहर आ रहा है और जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उस पर अफसोस है। मेरे ख्याल से इस वक्त पूरी कौम नवाज़ शरीफ की सेहत के लिए दुआ कर रही है, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वो बीमार हैं और उनका इलाज हो रहा है। हुकूमत ने उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ देने की दे भी रही है और फ़ैसला भी किया है। और मेडिकल बोर्ड सीनियर डॉक्टर्स उनके लिए बुलाए जा रहे हैं। यहाँ तक उनको ऑफ़र किए कि अगर वो अपने लिए कोई बाहर से डॉक्टर मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है कौम ने, 1 साल बड़ा मुश्किल गुजरा है, बेरोज़गारी, महंगाई सारे। लेकिन ये सारे के सारे जो पिछली हुकूमतों के जो लूट मार का नतीजा है, जो करप्शन का नतीजा, उसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से गुजरा है। आपको पता है कि जो ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान रहा, ये 2018 जून 2018 से डाला गया, जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। पूरी कोशिश हो रही है कि ग्रे